बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मरवान सर चौधरी। वेरी वार्म वेलकम और मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। ईद कुर्बान का मौका है और अपनों के हमरा सभी घरों में ईद कुर्बान की जो रिवायत है, जो सुन्नत नबवी है, उसको अदा कर रहे हैं क्योंकि ये फ़रीज़ा है तमाम मुसलमानों का। और आज बहुत से घरों में कुर्बानी की गई, अपनों के साथ गेट टुगेदर का अहतमाम किया गया। इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम है रंग नाइट स्पेशल, उसमें आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्हें दुनिया मौसीकी का एक बड़ा नाम कहा जाए तो कम ना होगा। इनके बारे में ये कहा जाता है कि अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिन्हें ज़माना बना गया। बहुत मेहनत की उन्होंने और इस मकाम पर पहुँचे और अल्लाह ताला ने उनको उतनी ही इज़्ज़तों, कामयाबियों और कामरानियों से नवाजा है। आप समझ गए होंगे कि मैं किन के घर पे मौजूद हूँ। ईद के मौके पे आपकी मुलाकात करवाते हैं वन एंड ओनली हमारे म्यूज़िक के लेजेंड साहिर अली बग्गा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक हो। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने तो इतना अच्छा बोल दिया मेरे बारे में, मैं तो हैरान हो गया। नहीं, आप हैं ही काबिल तारीफ़ और जो तारीफ़ के काबिल। थैंक यू सो वेरी मच। आपके साथ हमेशा अच्छा लगता है, हमने पहले भी किए हैं आपके साथ। हमने मेरा ख्याल लास्ट ईयर किया था हमने ईद का, तो आपके साथ तो हमेशा मैं देखता हूँ बाद में ना यूट्यूब पे या टीवी पे, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। आपका एक जो जिस तरह आप इज़्ज़त देते हैं आप, तो मैं समझता हूँ उसकी बहुत शुक्रिया आपका। बड़े लोगों को हमेशा इज़्ज़त मिलती है और उनको इज़्ज़त देनी भी चाहिए। और आप हमारे मुल्क का ऐसा बड़ा नाम है कि जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। थैंक यू सो मच। आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कल्चर को। हाँ जी बिल्कुल, कोशिश तो यही होती है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें, क्योंकि हमारे कल्चर में अभी क्या बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से या और चीज़ों की वजह से ना हमारी चीज़ें, जो हमारा जो प्योर कल्चर है हमारा पाकिस्तान का, जो पाकिस्तानियत है, मैं समझता हूँ जैसे हमारे एज ए म्यूज़िकली मैं आपको बता सकूँगा, बल्कि उससे रिलेट काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह के हम, जैसे कि मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि हमारी जो खुशियाँ होती हैं या हमारी जो शादी ब्याह के जो इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे हम जो अपने कल्चर के ड्रेस पहनते हैं तो वो बहुत मायने रखते हैं, मैं ये समझता हूँ। जैसे कि हम नॉर्मली नहीं, हमारे जो लोग हैं वो पहन रहे होते, वो दूसरे कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये कल्चर की जो आपने बात की है, इस पर मैं यही कहूँगा कि ये हमें सबको प्रमोट करना चाहिए हमेशा। मैं हालांकि काफ़ी सारा म्यूज़िक जो है मैंने सीखा है, मैं जानता भी हूँ, और काफ़ी सारे जो और कल्चर के म्यूज़िक हैं वो भी मुझे आते हैं। जैसे आजकल तो बहुत आपके बारे में तो ये कहा जाता है कि आप स्टार मेकर हैं, बल्कि किंग मेकर कह सकते हैं कि आपने हर किसी को, जो नहीं भी स्टार था, उसके अंदर जो छुपी हुई सलाहियत थी उनको पॉलिश कर दिया। मैंने जिसके आप मेरा जितना भी काम सुनेंगे ना लेफ़्ट राइट पे, जितने भी लोग करने सिंगर हैं जिनके लिए मैंने कंपोज किए हैं, जिनके लिए मैंने कुछ लिखा है या म्यूज़िक बनाया, उनको मैंने हमेशा अपने कल्चर के म्यूज़िक के साथ ही लेके चला हूँ। ये काफ़ी लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आती इस चीज़ की कि भी हम म्यूज़िक को कैसे लेके चलें आगे और किसको क्या गाना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि हम मैं जहाँ भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरी दुनिया में टूर्स करता हूँ, जहाँ पे जाता हूँ, बल्कि मुझे पड़ोसी मुल्क के लोग ये एप्रिसिएशन दे रहे होते हैं कि हम अपने मुल्क को प्रमोट करते हैं और अपने कल्चर को। तो हम हालांकि हम बड़े ऐसे कल्चर हैं जो हमें सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान के नहीं हैं। तो क्यों ना, जिन्होंने हमारा कल्चर नहीं सुना होता, तो मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि हम उनको अपना कल्चर ज़रूर प्रेजेंट करें। और हमारा पाकिस्तान में जो एक इमेज है वो एक पुरअमन लोग देखें उसको, और उसको बड़ा कलरफुल है असल में देखा जाए तो। असल में देखें, म्यूज़िक की वैसे भी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई सरहद नहीं है म्यूज़िक की, और म्यूज़िक की कोई ऐसी ज़ुबान भी नहीं है बिल्कुल जिसके दिल को अच्छा लगे। बिल्कुल, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हम अगर यहाँ से बैठ के अगर कैलिफोर्निया का म्यूज़िक सुनना चाह रहे हैं तो हम कैलिफोर्निया म्यूज़िक लिखेंगे तो उनका म्यूज़िक आता है। सही। हमारे यहाँ पे ना हमारे कई म्यूज़िशियंस, कई म्यूज़िक के लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा कॉपी करते हैं
कि वो अब जब पाकिस्तानी म्यूज़िक लिखते हैं तो वो कुछ ख़ास आता नहीं है, क्योंकि सारों ने तो बाहर का म्यूज़िक पकड़ा होता है, कोई इंटरनेट से सुन के बना रहे होते हैं। तो हमारा जो कल्चर का म्यूज़िक आप देखें ना, मैंने कुबुक स्टूडियो का अभी कोई 15वां सीज़न माशाल्लाह हो रहा है और बहुत अच्छा जा रहा है सारा कुछ। लेकिन जहाँ तक मैंने 3 सीज़न किए हैं कुबुक स्टूडियो के, और मैं फोक पे रहा हूँ, मैं अपने म्यूज़िक पे रहा हूँ। और वो म्यूज़िक आप एनालाइज कर लें कि वो जितने भी कोक स्टूडियो अभी तक हुआ सबसे हाईएस्ट रेटिंग पे है, वही वाले गाने जो मैंने किए। बल्कि आपके जो सॉन्ग्स हैं वो मतलब मुझे लगता है कि कोई इवेंट जो है ना मुकम्मल नहीं होता, कंप्लीट नहीं कहा जाता जब तक कि वो मस्त मलंग नहीं चलता। और अब तो वशमले जो आपने एक ट्रेडिशनल सकाफती इलाकाई सॉन्ग एक बनाया, वो भी बहुत ज़बरदस्त गया। तो वो यही वजह है इसकी कि वो उसको अप्रिसिएशन इसीलिए मिलती है क्योंकि हमारा कल्चर है, वो हमारा रंग है, हम है, हमारी पाकिस्तानियत है, हमारे लोग हैं इसमें। हम कभी भी अपने शादियों पे या अपने घर की जैसे ईद है, आज हमें खुशी होती है शलवार कमीज पहन के, भले हम उसे ना पहन रहे हों कॉन्सर्ट्स पे या इस तरह की जगहों पे। तो मुझे एक जो हमारे जो पड़ोसी पंजाब है जो हमारा जितना भी, वो मैं देखता हूँ वो प्रमोट करते हैं। वो उसकी वजह है क्योंकि वो उनकी क्वांटिटी कम है उन लोगों की, ऐसे ही है। और तो वो जो अपना कल्चर जो सारी दुनिया में बता रहे होते हैं, जैसे कि ढोल बजता है या पगड़ी पहनते हैं या उस तरह का, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। आप देखिएगा आपको वो उस गेटअप से लगना शुरू हो जाता है कि ये नहीं वो आप लोगों पे मतलब सूट भी इतना ज़्यादा हुआ, और फिर आयमा के साथ आपने जॉइंट वेंचर किया, वो लोगों को मज़ीद पसंद आया। तो चूँकि एक केमिस्ट्री भी हो जाती है ना, और आप दोनों हमारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी केमिस्ट्री भी है। मैं हालांकि आयमा को बहुत कहता हूँ कि तुमने जो उससे ना अंग्रेज़ी गाने का बहुत शौक है गाने ना। अच्छा। तो वो जब मैंने पहली दफ़ा उससे बाजी गाना गवाया था ना, तो वो कह रही थी ये मैं कैसे गाऊँगी। तो उसमें क्योंकि सराइकी थे लैंग्वेज, तो वो मतलब उसको है तो वो बहुत इंटेलिजेंट माशाल्लाह, लेकिन उसने कर लिया था, लेकिन उसको सुन के लग रहा था कि मेरे से नहीं होगा ये मुश्किल है। तो फिर उस तरह आपने मुश्किल काम भी करवा दिया। नहीं, मैंने फिर उसको इसी तरह मैंने समझाया, मैंने कहा अब हम जो भी हैं, हमारा ये म्यूज़िक जो है ना वो हमारा है, तो ये लैंग्वेज हमारी है, हमें ये करना है हर सूरत में। हमने अपने पाकिस्तान को अपने म्यूज़िक कल्चर को प्रमोट करना है, हमने तो ये हमें करना पड़ेगा। हम जितना मर्जी देख लें, आप जितना मर्जी आप यहाँ पे बैठ के अंग्रेज़ी गाना गा लें, पाकिस्तानी कोई भी सिंगर आज तक मुझे बताएं किसी पाकिस्तानी सिंगर का अंग्रेज़ी गाना हिट किया हो? नहीं करता। कल्चरली जो है ना, कल्चर हमेशा सीधी सी बात है, वही हुआ जब उसने कल्चर गाना गाया हमारे साथ, तो वो एक उसका रंग ही हो रहा है। फिर वो कल्चरल ड्रेस पहने जो जैसे हमारे हैं, ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, और फिर सबसे बढ़ के ये कि आप लोगों ने डांस भी किया बकायदा उसी तरह से। और डांस तो बड़ा मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता। अकेला कभी हूँ तो मैं शायद कर लूँ डांस, लेकिन लोगों के सामने मेरे से नहीं होता। गा सकता हूँ बस। लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बना के, मतलब वो कंप्लीट पैकेज था। हाँ, उसमें डांस भी नज़र आया, उसमें आपके बॉडी के जेस्चर्स भी नज़र आए, और जिस तरह से वशमले को खुद पे तारी किया। हाँ, असल में ये था ना कि आप देख लें कि हमारा म्यूज़िक में, मैं पहले भी अभी भी मैंने यही बात की है कि हम अपना म्यूज़िक जो हमें पाकिस्तानी म्यूज़िक सर्च करता है ना कहीं भी या सुनना चाहता है, उसको नज़र नहीं आता। कोई भी दूसरे कल्चर का बंदा या दूसरे मुल्क से कोई भी हमें देखना चाहते उसको मिलता नहीं कि पाकिस्तानी म्यूज़िक असल में है क्या। तो वो जब तक हम अभी भी आप कोई सर्च कर लें यूट्यूब पे या किसी पे भी पाकिस्तानी म्यूज़िक, तो वो आएगा ही नहीं। वो बार बार वही गाने आ जाते हैं। जब आप देखें पाकिस्तानी फिल्मी जो गाने हैं, वो जो आपको पता ही है, तो वो अब कितनी देर लोग वो हालांकि उसके अंदर भी वो कल्चर नहीं है। उसके अंदर हमारा एक ही मतलब जो हमारी फिल्में बनती हैं, जिस तरह की रिवेंज टाइप की फिल्में होती हैं, उसके गाने जैसे होते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारा कल्चर बड़ा खूबसूरत है, उसको करना चाहिए। तो उस बेस पे मैंने ये वशमले किया था। अब जो भी देखता है उसको हमारे कलर नज़र आते हैं, हमारे लोग नज़र आते हैं, हमारी लैंग्वेज है, बलोची है, उसमें सराइकी भी मैंने डाली है, थोड़ी उर्दू भी डाली है। वो हमारी है ना, वो सारी चीज़ें हमारी, सारे रंग हमारे पाकिस्तान के रंग हैं। तो मैं ये कोशिश करता रहता हूँ कि हम जितना भी कर सकें हम अपने मुल्क को आगे लेके जाएं, वरना आपको पता है तो हालात क्या हमारे मुल्क के रहते हैं। तो थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज जो है वो एक, और कल्चर ही ने मुल्क को जो है वो जिंदा रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिंदा कौमें होती भी वही हैं जो अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को हमेशा याद रखती हैं, जिंदा रखती हैं। बेशक। और उसमें बिलाशुबा आपका बड़ा क्रेडिट है कि आपने कुछ ना कुछ
किया है मैं हर हमेशा दौर में, चाहे वो कोरोना का दौर हो? मैं देखिए हमेशा कोशिश करता रहता हूँ इस चीज़ से मुझे कि हालांकि बहुत सारी जो हमारी सियासी जमातें हैं मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। मेरा जो कहना यही है कि जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है, पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर सकता है, मैं 100 टाइम उसके साथ हूँ। कोई भी हो, कोई किसी और को एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की सोच भी यही होनी चाहिए कि जो मुल्क के लिए बेहतर है हम उसके साथ हैं। तो अभी मैंने अभी 1 वीक पहले मैंने वो भी लगाया हुआ था अपना ट्विटर पे, एक ट्वीट किया हुआ था कि मुझे बड़े लोग पूछते हैं कि आप किस पार्टी से हैं। हर जलसे में मेरे तराने चल रहे होते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। तो मैंने इनको कहता हूँ, मैंने कहा आप जितने मेरे तराने सुनते हैं मुझे बताएं कभी मैंने किसी सियासी का नाम लिया है बीच में, किसी सियासी पर्सनैलिटी का। मैं तो पाकिस्तान की बात करता हूँ सीधी सी। तो पाकिस्तान जिंदाबाद है और अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। तो मैं हमेशा उसकी बात करता हूँ। ईद कैसे मनाई आज? क्या जानवर जो है अल्लाह की राह में कुर्बान किया? हमने जी बकरे भी किए हैं और हमने वो जो वच्छा बोलते हैं, गाय गाय बोलते हैं। वो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उनको, लेकिन वो कुछ लोग वेड़ा भी कहते हैं। हाँ वेड़ा, हाँ वेड़ा। मेरे भाई हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ों वो फिर कर लेते हैं, ले आते हैं जाके। बाकी बच्चों जानवर खुद भी पसंद करने गए हैं? या मुझे जानवर को हाथ लगाने से बड़ी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं, हालांकि होता कुछ नहीं है। कुछ होता है। हाँ, और मैं देख भी नहीं सकता उनको स्लॉटिंग होते हुए। हाँ, वो हालांकि वो भाई हैं तो वो कहते हैं कि यार खुद ज़िबा करना चाहिए, ये सुन्नत है, हाथ लगाना चाहिए। हाँ, मैंने कहा हाथ लगा लो बस, इतना हो सकता है मेरे से। फिर वो एक दफ़ा मुझे किया था, उन्होंने हाथ पकड़ लिया मेरा, तो मेरा साथ कसाई साहब थे। अच्छा। उन्होंने फिर इतनी ज़ोर से किया, आप समझ लें कि मुझे बुखार चढ़ गया था उसके बाद कि ये मतलब, क्योंकि वो जाहिर है वैसे भी साहिर अली बग्गा साहब, जब आप अपनी प्यारी चीज़ को लेकर आते हैं, उसको कुछ दिन घर में रखते हैं और फिर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक उनसियत हो जाती है उस जानवर के साथ। बिल्कुल वो बहुत, मैं समझता हूँ कि वो बहुत एक रूहानी लम्हा होता है जब कुर्बानी का टाइम होता है। उसमें तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ सबसे ज़्यादा तो ये है। फिर वो मतलब हम वैसे भी म्यूजिशियन हैं, मैं वैसे भी लिखता हूँ चीज़ें और वैसे भी सेंसिटिविटी ज़्यादा है ज़रा, फनकार हसास होते हैं। हाँ बस वही ना। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मंजूर नज़र करें कुर्बानी को, तो ये सबसे बड़ी बात है मैं समझता हूँ। तो अब ये जो ईद के जो दिन है, ये ज़्यादातर खुशी इस पर सबसे ज़्यादा यही होती है कि हम जितना भी मसरूफियात हो सबको मिलते हैं। ईद पे सबको छुट्टियां होती हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि जिनको सिर्फ फैमिली के ही लोग हैं, जिनको सिर्फ ईद ही मिलना होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो त्यौहार है हमारे मुस्लिम यहाँ, तो उसमें ये बड़ी एक खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि जो लोग नाराज़ भी होते हैं वो गले लगना पड़ता है उनको, तो वो ठीक हो जाते हैं और इसी तरह से जो है ना वो नफरतें ख़त्म हो जाती हैं। बातों का सिलसिला जारी है साहिर अली बग्गा साहब के साथ। इन्होंने अल्लाह की राह में गाय की भी कुर्बानी की और बकरे भी अल्लाह की राह में कुर्बान किए, और सुन्नत इब्राहिमी का तकाजा भी यही है कि अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करना। और ये ईद हमें कुर्बानी का दर्स देती है, एसार का और अपनों से मोहब्बत का। बातों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे जाने से पहले साहिर अली बग्गा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने किसी अच्छे से गाने के कुछ लाइंस। ब्रेक पे जाते वक्त भी साहिर अली बग्गा साहब का बहुत खूबसूरत गाना हमने आपको सुनाया, और अभी आगाज़ भी दोबारा से सुरीली आवाज़ ही के साथ की है। इनके साथ बातें होती रहती हैं, लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में, जो इनके फ़ैन्स और फॉलोअर्स हैं। तो मुझे ये बताएं कि चूँकि आज ईद का दिन है, तो क्या क्या कुछ बना खाने में, मेन्यू कौन डिसाइड करता है गोश्त का ख़ास तौर पे? ये बड़ा मुश्किल सा सवाल होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं अंदरून शहर का हूँ। तो अंदरून शहर में आपको पता ही है, ऊपर से लाहौर के 12 दरवाजे, उसके अंदर मैं पैदाइश मेरी वहाँ की है भाटी की।
और लाहौरी तो वैसे ही ख्वाबों के शदाई हैं। वही ना, तो आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं, हालांकि फिर भी मैं बहुत अपने आप को रखता हूँ कि भी मैं ना खाऊं, लेकिन खाने ऐसे बनते हैं, फिर वो मेन्यू जो है वो फिर वो खुशबुएं तंग करती हैं। मेरे वालिद साहब जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल उन्होंने अच्छा खाना हमेशा खाया है, मतलब कि वो देसी खाने के बहुत शौकीन हैं और ख़ुद भी वो बहुत ही कमाल बनाते हैं। अच्छा। हम तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, जब भी हम कभी मौका बने तो हम कहते हैं प्लीज़ आप बना दें। तो आज भी हमने अब्बू से कहा है कि सब भाई हम माशाल्लाह इकट्ठे हुए हैं, तो हमने उनको कहा है कि जी आप, यानी आज बेगमात की टोटली छुट्टी, किचन से उनको फरागत है। नहीं उनका है, वो भी साथ ही कर रहे हैं, मतलब एक डिश तो करेंगी, कटिंग शटिंग, हाँ एक डिश तो अदरक कट हो रहा है, प्याज काटे जा रहे हैं। एक डिश तो अब्बू की मस्ट है ना कि हम उनसे बनवाते हैं, बाकी तो हमारी भाभियाँ हैं, अम्मी हैं माशाल्लाह और बेगम है, वो बहुत अच्छा सब बनाती हैं। जो मुझे तो वैसे ज़्यादातर जो है ना, मुझे तो खाना जो वैसे तो 12 महीने बेगमात ही जो है ना वो, हाँ, और ख़वातीन किचन का रुख किए रखती हैं। मुझे खाना जो वैसे भी ना, मुझे औरत के हाथ का अच्छा लगता है, ज़्यादातर ये होता है। लेकिन अब्बू का जो है ना, वो एक ख़ास किस्म की वो 2-3 डिशेस वो बनाते हैं, जैसे कि एक देसी मुर्गे का कोरमा जो होता है, अच्छा ठीक है, वो उनका बहुत ही कमाल वो बना देते हैं। जैसे ये मीट का भी, ये जो बकरे का गोश्त जिसको हम बोलते हैं, अच्छा मटन का जो है, तो वो उसका भी वो कमाल ही। तो वो इस तरह जो चावल वाली डिशें हैं ना, वो अब्बू नहीं बनाते हैं, वो ख़वातीन ही बेस्ट बनाती हैं। हाँ, जैसे बिरयानी वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो वो हमारे घर में ना वो बड़ा कंपटीशन भी रहता है हमारा आपस में। क्या प्रेफर करते हैं, यखनी पुलाव या बिरयानी? मैं यखनी पुलाव। अच्छा, यानी यखनी पुलाव भी तैयार हो रहा है। हाँ डिशेस तो काफ़ी बन रही हैं इस वक्त घर में, लेकिन ये है कि हर किसी की भाई जो है वो सारे इकट्ठे हो गए। आज हम फूड पार्टी भी करेंगे और हम यहाँ पे रात को बारबेक्यू भी होगा। अच्छा, तो उस हिसाब से ना सब ने ना एक जॉब आपस में की हुई है, डिसाइड कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो रिस्पांसिबिलिटी डिवाइड हो गई है। तो ये चांद रात को शुरू हो जाता है ना कि क्या होगा तो क्या नहीं होगा कल के दिन। बताएं मुझे कि ये जो गोश्त की तकसीम का मरहला होता है, ये कैसे, मतलब आपके भी ज़ाहिर है फ्रेंड्स हैं, इतना ह्यूज सर्कल है, तो कभी आपने ये कहा हो कि मेरे फलां फ्रेंड के लिए जो है ना वो रान और किसी के लिए ये हिस्सा रखें? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ये करता। मैं असल में देखें, जितने भी दोस्त हैं वो खुद भी कर रहे होते हैं, तो वो तो फिर गिव एंड टेक हो जाता है ना। उसने भी रान भेज दी, मैंने भी भेज दी, इस पर का फ़ायदा कोई नहीं, वो अपनी रान खुद ही खा ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं अब जब भी करता हूँ मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग नहीं खा सकते, जैसी गोश्त की महंगाई है, तो मैं उन लोगों में ज़्यादा बांटता हूँ। असल में मेरा यही होता है कि मैं रिश्तेदारों को तो जो एक जैसे है हिस्सा है उनको तो होता ही ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा मेरी कोशिश यही होती है कि जो लोग जिनके लिए मुश्किल होता है गोश्त ख़रीदना, जिससे महंगाई से हालात जैसे इस टाइम पे चल रहे हैं, मोस्टली लोग ऐसे हैं जो कि शायद ईदों ही पर अब गोश्त खाते हैं, मतलब गोश्त की एक बोटी के लिए हालात जैसे हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो है ना हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर करे, और ये बेरोज़गारी और ये जो महंगाई का जो ज़माना है, जो लोग जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे होते, तो वो अल्लाह उनकी आसानियाँ पैदा करे, मईशत जो है वो संभल जाए। हाँ, तो इस लिहाज से मैं जब भी ईद का जब लम्हा होता है इस तरह, तो हम वैसे जब छोटी ईद होती है, ईद उल फितर जो होती है, तब भी हम यही करते हैं कि हम काफ़ी सारे कपड़े जो है ना बच्चों के ख़रीदते हैं। अच्छा। तो जैसे जो लोग नहीं ख़रीद पा रहे होते उन लोगों को हम डोनेट करते हैं, देते हैं हम। तो इसी तरह गोश्त भी जो है हम गाड़ी भर लेते हैं और निकल जाते हैं जहाँ जहाँ हमें उस तरह के लोग नज़र आते हैं, फिर हम उनको देते हैं ज़्यादातर गोश्त। तो एक दूसरे को रान देना या वो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। ना फिर इंसान परेशान हो जाता है कि बकरे की कोई 4 टांगे नहीं होनी चाहिए, कोई 10-12 तो होनी चाहिए, बिल्कुल सब भी जो है ना वो फैसिलिटेट हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये ज़्यादा अच्छी बात है। मैं तो यही समझता हूँ कि बल्कि लोगों को भी यही बताना चाहूँगा कि जो लोग जिन लोगों को
जैसे गिव एंड टेक कर लेते हैं कि उस जो आपका दोस्त भी अगर कुर्बानी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, तो एक दूसरे को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो और मुझे लगता है कि उन लोगों को वैसे भी थोड़ा, जो लोग खुद कुर्बानी कर रहे हैं उनकी तरफ तो गोश्त भेजना भी नहीं चाहिए। हाँ, भेजना भी नहीं चाहिए, उनको देना चाहिए जो मुस्तहिक है, जो नहीं नहीं रखते। हाँ बिल्कुल, तो वो मेरा मैसेज है ये, बल्कि आपको करना चाहिए सबको ऐसे ही। और उनके बारे में क्या कहेंगे जो फ्रिज ही भर लेते हैं? वो मैं कई लोगों को देखा है कि वो 3-3 महीने उनकी फ्रिजें भरी रहती है, खुद ही खा जाते हैं वो सारा, किसी को देते नहीं। लेकिन उनको मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आप पूरा बकरा ले सकते हैं तो आप रोज़ थोड़ा थोड़ा गोश्त भी ले सकते हैं। तो जितना हो सकता है फ्रिजेस में ना रखें, इसको बांटें और उन लोगों को दें जो नहीं ले सकता है, उनको देना बहुत ज़रूरी है आपका। तो दुआ भी मिलेगी और उनका हक भी है, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब अल्लाह की राह में जैसे कुर्बानी का फरीज़ा हो गया, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हैं, या वो मीठी ईद हो समइयों वाली, जब अब अल्लाह की राह में देते हैं तो क्या सुकून मुयस्सर आता है? इतना सुकून आता है, मैं कहता हूँ इससे बड़ा सुकून है ही कोई नहीं। मैं तो हमेशा, हमें पहले नहीं बंदे को अंदाज़ा होता है इस चीज़ का, जो घर में सीखते हैं हम, अपने बड़ों से सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं चीज़ें। लेकिन ये कि जब एक खुद को एनालाइज होना शुरू होता है कि भी इसका, जब बंदा खुद सोचता है अपने अकल से कि इससे होता क्या है, इससे है क्या, इसकी एक फीलिंग क्या है, इसकी वाइब्स क्या आती हैं। तो जब भी आप ये करते हैं तो वो जब भी हमारी ईद के मौके या हमारी ईद शबरात जैसे हमारे त्यौहार हैं हमारे अपने इस्लामिक, तो उसमें एक अलग सी एक खुशी है, उसमें एक अलग सी एक आप समझ सेटिस्फेक्शन है जब कुछ करते हैं। हाँ, बाइसे सुकून और बाइसे सवाब बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपकी बहुत सारी, मैं तो मेरे हमेशा अब्बू कहते होते हैं, अम्मा भी कहती हैं हमेशा कि ये चीज़ें जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देती हैं, बहुत सारी मुश्किलात जो आपकी हैं दूर हो जाती हैं। तो इससे कभी भी आपने पीछे नहीं हटना। जब भी कभी भी इस्लामी कोई इतवार हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, त्यौहार हो, हाँ काट लेना, इस्लामिक त्यौहार हो, जब भी कोई इस्लामी त्यौहार हो उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और उसको बिल्कुल उस तरह उसके साथ चलें। तो हम तो वैसे भी मुहर्रम हो, रमज़ान हो, और इसमें भी हम ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के 30 दिन हम कुछ ना कुछ नज़र-ओ-नियाज़ का सिलसिला जारी रहता है। नज़र-ओ-नियाज़ का सिलसिला चलता रहता है, रजब शुबान में भी चलता रहता है। तो वो एक बहुत सुकून है दिल को। मुझे तो कई दफ़ा ऐसे लगता है कि जो अल्लाह की रहमत जब मुझे होता है कि या अल्लाह की करम नवाजी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो हमें अम्मी अब्बू ने बताया हुआ है कि इस चीज़ में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। 100% इस बात को आप शोर करते हैं कि नज़र-ओ-नियाज़ का जो सिलसिला और फिर जो नजर करम और इनायत है उसी के तफ़ैल से मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे हमेशा मैंने करके देखा हुआ है और मुझे पहले सुना हुआ था, फिर मैंने प्रैक्टिकल करके भी देखा है कि जितना हम बांटते हैं उतना ही अल्लाह ताला आपको वापस लौटा देते हैं। हाँ, उसकी अच्छा, मुझे ये बताएं कि एजाज़ात का जो सिलसिला है, आपने माशाल्लाह अपने दामन में इतने ज़्यादा तरक्कियाँ भी समेटी हैं, अवार्ड्स भी, एजाज़ भी आपको मिले हैं। कभी सोचा था कि वो साहिर अली बग्गा जो अपनी प्रोफेशन के लिए इतनी मेहनत करता है, कि जो अंदरून लाहौर से चलकर लिबर्टी तक और लिबर्टी से मतलब बहुत सी जगहों पर सम टाइम जैसे भी हालात देखे, अब वो साहिर अली बग्गा जो कि दिलों की धड़कन है, कभी सोचा था कि इतना करम हो जाएगा? मुझे ये असल में ना जब मैंने ये देखा कि जब आपको किसी चीज़ का शौक़ होता है करने का, या आप कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं, उस वक्त आपको ये पता नहीं होता कि अचीव करने से क्या होगा। आपकी सिर्फ अचीवमेंट में नज़र होती है कि आपने अचीव करना है। तो ये सारी जो चीज़ें मुझे नहीं पता था कि मैं किसी मकसद में जा रहा हूँ तो मैं उसको जीतना चाहता हूँ, जो उसमें मैं उसको अचीव करना चाहता हूँ। तो मुझे ये नहीं पता था कि इसके साथ ये होगा। तो वो फिर जैसे जैसे मैं मेहनत करता रहा, बस मैंने हमेशा मैं सबको यही मुझे कई दफ़ा पूछते हैं कि इसका क्या राज क्या है इन चीज़ों का। तो राज इसका सिर्फ यही है कि आप लगे रहो। हाँ, मुझे हमेशा मुझे कभी भी आप देखें, आप कभी कुछ लिखने बैठते हैं तो आपको नहीं पता होता आपने क्या लिखना है।
तो वो जब आप सोच से शुरू होते हैं, फिर आप उसको लेके आते हैं, फिर उसकी कंपोजिशन बनती है, जब वो उसमें तरतीब में जाता है तो वो उसमें वो एक रंग अलग निकल आता है, फिर वो लोगों को पसंद आ जाए वो और चीज़ें। बल्कि म्यूज़िक के अलावा मैं यही कहता हूँ कि हर काम में ऐसे ही है, हर काम में ऐसे कि आप बस अपनी लगन से लगे रहें, आपने रुकना नहीं है किसी भी तरीके से। इसलिए तो कहा जाता है कि लगन सच्ची और हौसले बुलंद हों तो मंजिलों को पाना और कुछ कर दिखाना जो है वो मुश्किल नहीं होता। और ये हमारे सामने एक जिंदा मिसाल है कि जिन्होंने मेहनत की और सच्ची नीयत के साथ इस मैदान में आगे बढ़े और आज इस मैदान ही पे अबूर हासिल कर लिया कि लोग इनको स्टार मेकर कहते हैं। और बहुत से स्टार इनके हाथों के बनाए हुए हैं, बहुत से लोगों को इन्होंने पॉलिश किया और बहुत काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो मौसीकी की तरवीज के लिए ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मौसीकी को इन्होंने ज़िंदा रखे हुआ है, सकाफ़त से जोड़े रखा हुआ है सबको, तो इसमें इनका बहुत ज़्यादा क्रेडिट है और इसीलिए शायद लोग बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर करते हैं बातें और आपको सुनाते हैं एक और गाना। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग भी सुनाया और अभी हमें साहिर अली बग्गा साहब के जो दोनों साहबजादे हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, अजान और ज़ाहिर। बड़े प्यारे बच्चे हैं, अपने वालिद साहब के साथ ही फ़न की खिदमत के लिए कोशा हैं और गिटार बहुत ज़बरदस्त बजाते हैं। और बल्कि अजान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, ईद मुबारक हो आपको। मुबारक आपको भी। कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बहुत बहुत मज़ेदार। हमने पूरा दिन गोश्त तकसीम की, हमने बकरों की खिदमत की है बकरों की खिदमत की है और फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं अब तो काफ़ी थक चुके हैं, पूरा दिन शलवार कमीज में थे, अब ज़रा टी शर्ट्स वगैरह पहन के इजी हो गया। कजन्स वगैरह आ रहे हैं? हाँ, कजन्स वगैरह कुछ अभी यहीं पे हैं, कुछ चले गए। अच्छा, हाँ, अभी तो पूल पार्टी भी है। ये बात है। जाहिर से भी बात करवाएं। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक हो आपको। मुबारक आपको भी। कैसे हैं आप? जी ठीक। कैसा रहा आज का डे? जी थोड़ा मुश्किल थके था? हैं, मुश्किल था गर्मी में, थकाया पर- पापा ने? जी थकाया है इन्होंने बहुत। कहा इधर गोश्त देकर आए, उधर गोश्त देके आए। जी बहुत जगह। जी मैं तो फेज 5 तक देखे हैं। यानी पूरे डिफेंस में गोश्त बांटा है। पूरे डिफेंस में इसके भी बहुत दोस्त हैं ना, स्कूल अच्छा, फ्रेंड्स जो है, ये साथ इन अपने दोस्तों की लगा रहा है। सबको भुगता दिया। आप क्या करते हो? जी मैं ड्रमर हूँ और मैंने भी सॉन्ग्स का मेरे सॉन्ग्स में काफ़ी ये हेल्प करता है मेरी, अच्छा। उसकी प्रोडक्शन में, उसकी अरेंजमेंट्स में। हमने ना यहाँ काफ़ी पे अच्छा ना, यू नो। 2 स्टूडियोज हैं हमारे। अच्छा। ये जो इस साइड वाला है जहाँ पे मैं ज़्यादातर काम करता हूँ, वो जो दूसरा है, ये दोनों उधर लगे रहते हैं। इनको सिर्फ यही है कि मैं यही समझता हूँ कि अगर एजुकेशन इनकी चल रही है, अभी अजान ने माशाल्लाह लेवल कंप्लीट किया है, ज़ाहिर जो है वो इस वक्त माशाल्लाह 7 में है। तो मेरा यही है कि ठीक है, एजुकेशन सबसे पहले है इनकी, और अगर इनको म्यूज़िक का है शौक़ तो मेरे से भी हेल्प मिल सकती है इनको कि मैं सिखा सकता हूँ। नहीं, वो बड़े बेस्ट बच्चे हैं म्यूजिक में, अगर मगर वाली बात तो रही नहीं अब। हाँ नहीं, असल देखें ना, म्यूज़िक और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मतलब म्यूज़िक आपको आता है तो आपके बच्चों को भी आता हो। लेकिन कहा यह जाता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, तो बच्चे भी जो है ना पेरेंट्स के नक्शे कदम पर होते हैं और वो गिटार इतना अच्छा हाँ, मैं यही समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि म्यूज़िक जो है वो हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर ये है कि अगर शौक़ हो और म्यूज़िक का करना चाहते हो तो ज़रूर करना चाहिए। तो बाकी ये है कि लकीली इन दोनों को बहुत शौक़ है म्यूज़िक का और ये बड़े करते भी। पैशनेट बच्चे हैं। अजान तो माशाल्लाह खुद लिखता भी है, कंपोज भी बहुत अच्छा करता है, म्यूज़िक अरेंजमेंट भी कर लेता है। तो इसने अभी बिसाइड के नाम से गाना भी लॉन्च किया है अजान ने, तो दिस इज़ फर्स्ट डे ऑफ द सॉन्ग। तो अभी माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अभी मतलब दिस इज़ मैं स्टार्टिंग है, मैं तो इसको हमेशा ये बताता हूँ कि अभी जो हमारा काम है इसमें 0 हो 100 हो, उसकी हमें बिल्कुल ना 0 का दुख मनाना चाहिए ना 100 की खुशी मनानी चाहिए। हम लोग चलते रहते हैं तो चलते रहते हैं, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों के गाने बनाए, बहुत सारे हिट भी बनाए,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे सारे गाने हिट बनाने आते हैं, कभी नहीं होता था कभी। नहीं, आप सुपर हिट हैं। ये तो मोहर लगी हुई है कि आप सुपर हिट हैं अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह बरकत डाल देते हैं तो हो जाता है ये सारी चीज़ों में। लेकिन ये है कि कोशिश है, जैसे मैंने बताया कि लगे रहोगे तो मिलता जाएगा, अगर रुक जाओगे तो जो मिलना है वो भी रुक जाएगा। तो बस मैं भी इनको यही बताता हूँ कि एजुकेशन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो करो अपनी कंप्लीट। म्यूज़िक अगर शौक है और इसी को जैसे मेरा बिजनेस भी बन गया तो और पैशन भी है, तो अगर आप लोगों का भी ऐसे हो जाए तो वेल एंड गुड। मुझे और जबरदस्त, अल्लाह इनके बच्चों को भी इन्हीं की तरह कामयाब करे। तो यहाँ पर आपको अजान का जो सॉन्ग आज रिलीज हुआ ईद के मौके पे बिसाइड, वो भी थोड़ा सा सुनाते हैं। यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा सॉन्ग। इस छोटे बच्चे ने, आजकल के तो कहा जाता है कि छोटू भी जो हैं वो उस्ताद हैं, तो यकीनन ये छोटू भी म्यूजिक के उस्ताद निकले हैं। और जब उनके वालिद जो दुनिया भर को सिखाते हैं, ऐसे लोगों को भी ट्रेंड इन्होंने किया है कि जिनको शायद म्यूजिक का कुछ इल्म भी ना हो और आज वो लोग भी स्टार बन गए हैं, तो फिर जिनके खून में मौसीकी रची बसी हो तो वो क्यों ना सुपरस्टार नजर आए। तो आने वाले दिनों के ये हमारे सुपरस्टार ही होंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह इन बच्चों को कामयाब करे। जाहिर आप ड्रम बहुत अच्छा प्ले करते हैं और छाए होते हैं। एक तरह से छाए। इसको बड़ा शौक है और इसको ना ज़्यादातर असल में ना ये मुझे ज़्यादा फॉलो करता है। अच्छा। जैसे इसको ये पता, मैं पूछता रहता है कि आप इस एज में क्या करते थे, इस एज में फिर आपने क्या किया। तो जिस मैं इसकी एज में ड्रमर था, जैसे सबको पता ही है, तो ये उस लिहाज से बहुत अच्छा ड्रमर है। अभी ना चीज़ें बहुत सारी फॉलो करता है, लेकिन इसके बाद अब ये आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक अरेंजमेंट में भी आना शुरू हो गया। कंप्यूटर पे बैठता है, पियानो प्ले कर लेता है और कंपोजिशन करने की ट्राई करता है, म्यूज़िक बनाने की ट्राई करता है। सही, तो म्यूज़िक में इनका ये लगाव है, मैं समझता हूँ। और मैंने यही सोचा हुआ है कि यार जैसे अजान को मैं चाहता हूँ कि मैं नेशनल म्यूज़िक एकेडमी में से इसके लिए डिग्री होती है, अगर ये कर ले, अगर म्यूज़िक करना चाहता है तो कर ले, अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो भी बन जाए। मेरा इसमें कुछ नहीं, जो इसका दिल करता है वो करे। बाकी जो एज ए फादर या एज ए टीचर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं और मेरी वाइफ जो है माशाल्लाह, हम बिल्कुल भी उससे कभी हम पीछे नहीं हटे और हमने उस पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बिल्कुल ऐसे पेरेंट्स होते ही ऐसे हैं। हाँ जी, तो हम यही कहते हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को ज़बरदस्ती कोई चीज़ करवाएं कि भाई ये करना है। सिर्फ हमारे एंड से यही एक रिक्वेस्ट होती है और इनसे यही हम प्यार से भी समझाते हैं कि एजुकेशन में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उसके बाद जो कहोगे हम आपको करवा देंगे। तो और वैसे भी जब पढ़े लिखे लोग आते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में तो मजीद जो है इसको चार चांद लग जाते हैं और अल्लाह ताला ऐसे ही कामयाबियां दें इनको। जाहिर खाने में क्या पसंद है, क्या फेवरेट डिश बनी? बिरयानी। बिरयानी इसको भी पसंद, अपना के साथ शेयर का जो भी। अच्छा, ये तो सारा दिन पूल में रहता है, थकता है, आके बिरयानी खा लेता है, फिर पूल में घुस जाता है। तो इसका अच्छा, यानी ईद बिरयानी खा खा के गुजरी है। अभी तो वैसे मजीद जो है वो डेज हैं, क्योंकि कुर्बानी की ईद काफ़ी दिन जो है वो सेलिब्रेट की जाती है, तो डेली फिर बिरयानी मिलती रहेगी। पुलाव भी, बारबेक्यू भी। यानी लाहौरी बच्चे हैं हमारे। पूरे लाहौरी हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि ईद का मौका है, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे, ईद कैसे मनानी चाहिए? हाँ जी, मैं तो यही समझता हूँ कि बहुत देर बाद हमें एहसास भी हुआ था इस चीज़ का, क्योंकि अब जब भी हम स्ट्रगल टाइम में थे ज़िंदगी में, अभी भी अक्सर ऐसे होता है कि भी ज़्यादातर जो टाइम है कॉन्सर्ट्स की वजह से या टूर जो हम कर रहे होते हैं, उसमें हम कई ईद शबरातें जो है ना हमारी बाहर के मुल्क गुजर जाती हैं, अपनों से दूर चली जाती हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि ईद जो है ये अपनों के साथ है, और जब भी आप किसी को दिल से गले लगते हैं उस दिन ईद होती है आपकी। तो ये त्यौहार ऐसा है कि इस दिन भी आपको तो बिल्कुल दिल से गले लगना चाहिए एक दूसरे के, जो नाराज़गी रंजिशें कुछ भी है वो सब दूर कर देनी चाहिए। ये हमारा एक इस्लामिक इतना बड़ा त्यौहार है कि इसमें हर चीज़ को भूल जाएं और इसको सिर्फ खुशी से सेलिब्रेट करें और एक दूसरे को प्यार दें। जो भी चीज़ दिल में है वो सब कुछ भूल जाएं, तो अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें, माँ बाप को टाइम दें, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को,
तो उनको जितना गले लगा सकते हैं, अगर आप सहब हैसियत हैं तो आप जितना कर सकते हैं उनके साथ अच्छा सलूक करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके साथ मज़ीद बढ़ के अच्छा सलूक करेंगे। और ये मेरी आज़माई बात है, मैंने जब भी ऐसे जब से मैं ऐसे हूँ, बल्कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ऐसे ही हूँ, और जब से मैंने इस चीज़ के वाकई फ़ोकस किया है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यही समझता हूँ कि अपने आप के जो हैं तो आप हैं, आपकी खुशियाँ, आपकी खुशी को खुशी समझने वाले हैं तो आपकी खुशी है, वरना आपकी अकेले की खुशी भी कोई खुशी नहीं है। आपके अपनों के साथ सारी खुशियाँ। तो ये ईद त्यौहार, हमारी ईद शबरात जितने भी त्यौहार है, सब हमारे अपनों के साथ हैं, तो अपनों को खुशियाँ दें, उनकी खुशियाँ बाँटें। बिल्कुल जी, ईद तो नाम है मोहब्बतें बांटने का, खुशियाँ समेटने का। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि ईद का दिन है, गले हमको लगाकर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। गले लगकर जो जितनी भी नफ़रतें और कदूरतें हैं वो दिलों से निकाल फेंकें और एक दूसरे को अपना लें। कहीं गलतियाँ, कहीं कोताहियाँ हो जाती हैं, वहाँ पर स्पेस रखें और दूसरों को माफ़ कर दें। और इस वक्त बातें तो बहुत सी हुई और बहुत अच्छा लगा, और वक्त का पता ही नहीं चला कि वो कैसे लम्हों में गुजर गया, और ये लम्हे यादगार बन गए क्योंकि हमने इनसे, इनके बेटों से की हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें, और यकीनन आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और आपकी ईद की जो खुशियाँ हैं वो मज़ीद दुबाला हो गई होंगी। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ, कराएंगे आपकी मुलाकात। ईद को इंजॉय करें, गोश्त खाएं मगर ज़्यादा नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।